हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि आपका जो काउंसलिंग होने वाला है उसका सारा इन्फॉर्मेशन लगभग वेबसाइट के नोटिफिकेशन में अवेलेबल हो गया है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को समझते हैं। और वो नोटिफिकेशन समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ेगा। टाइम भी कम मिला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर कुछ बहुत ही ईजिली हो जाएगा। सो बी होप हम भी आपके साथ हैं। जितना मेरा मदद हो सकेगा मैं उस आपको मदद करूंगा। अभी हमारे पास जो बीसीईसी ने अपडेट किया है उसमें क्या क्या है उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। ओके। तो पहला, ओके, ये जो हमारा है इसमें हमारा सिंपली इन्होंने कहा है कि चलिए, इन्होंने जैसे कि आपको ये दिखाया है इन्होंने। ओके, इन्होंने बस कहा है कि जो प्रवेश परीक्षा का है उसका काउंसलिंग जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 8/1/2021 से शुरू हो जाएगी। मतलब 8/1/2021 से होगी। आज हो गया आपको 5 हो गया, तो मतलब कि 8 तारीख से इसका स्टार्ट होगा। ये पहला इन्फॉर्मेशन है आपको। चलिए, चूंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो हम लोग अब दूसरे नोटिस की तरफ जाते हैं, दूसरे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन क्या है उस पर बात करते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन ये है। ओके, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके हम आपको दिखाते हैं। ये 2 पेज का है। जिस नोटिफिकेशन में हमें पूरा का पूरा जो डेट है, कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या होगा, उसके बारे में बताया है। उसके बाद आपको क्या क्या लगेगा काउंसलिंग के बाद। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा उस समय आपको क्या क्या लगेगा उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेट पे चलते हैं। ओके, जो डेट है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये जो हमारा है कि हमारा सीट मैट्रिक्स जो है वो हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम अभी आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाएंगे। ओके, उसके बाद जो है सीट मैट्रिक्स के बाद हमारा हो गया डेट कब से है स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग का डेट जो है आपको 8/1/2021 से शुरू होगी। ओके, और ये ख़त्म कब होगी? ये ख़त्म होगी आपको 12/1/2021 को। ओके, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट और चॉइस फिलिंग का डेट, लॉकिंग का डेट, ये 12/1/2021 के बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिला है, 8 से 12 तक का। फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 तारीख को पब्लिश होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड राउंड, तो हम अभी सेकेंड राउंड पे बात नहीं करते हैं, फर्स्ट राउंड पे बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड 15 को पब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब आपको 15 से पहले, मतलब वो जो मकर संक्रांति या खिचड़ी वाला जो एक फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ बिहार में, तो वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से होता है। तो खिचड़ी खाते खाते आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ मिला है, किस कॉलेज में आपको अब जीवन का 3 साल बिताना है। तो हम भी वेट करेंगे और हमें भी आप इनवाइट कीजिएगा खिचड़ी वाले फेस्टिवल में। हम वेट करेंगे कि कौन मुझे इनवाइट करता है। ओके, ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस जोक आई एम गोइंग टू यू नो ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपको स्टार्ट होगा काउंसलिंग वो 8 को। तो अभी आप बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि अभी क्या होगा। नोटिस बहुत लोग कमेंट करते हैं और बहुत लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर कैसे हम सीट अलॉट में अभी कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। तो चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट ही आपको है, ये आपका स्टार्टिंग डेट ही है। ये देख लो, 8 से स्टार्टिंग होगा, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है 2 चीज़ है। अभी सीट मैट्रिक्स एंड बिजनेस रूल पोस्टिंग आपके वेबसाइट पे मिला है। अब 2 सवाल आता है कि ये सीट मैट्रिक्स क्या है और बिजनेस रूल पोस्टिंग क्या है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सीट मैट्रिक्स के बारे में पहले समझ लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स तो सिंपली होता है कि आपका जो ये निकला है, मतलब किस कॉलेज में कितना सीट किस कैटेगरी में होगा, किस ब्रांच में होगा, ये सारा का एक सीट मैट्रिक्स निकला है जिसको आपको पढ़ना है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बारी बारी से। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। अभी आपको करना क्या होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। ओके, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा और 15 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उसके बाद। अब क्या क्या चीज़ करना है हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि आपका जो है, आप अपने पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करिएगा। ओके, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये कब से करेंगे, ये हम 8 तारीख से करेंगे। ठीक, आप अभी अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डाल के रैंक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल हो रहा है, जिन्होंने नहीं निकाला है वो जाके निकाल लो। पहला आपने कहा कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा 8 को, जो कि खुलेगा, उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा।
जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप वहाँ पे फिर से आप लॉगिन कीजिएगा उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो आपको कॉलेज और ब्रांच का ऑप्शन भरने के लिए मिलेगा। ठीक, ये भरने के बाद आप उसको लॉक कीजिएगा, लेकिन लॉक अभी नहीं करना है, या तो आप लॉक कर दीजिए, ठीक, या फिर आप उसको एक बार लॉक कीजिएगा फिर आप अनलॉक करके फिर चेंज कर सकते हैं। ये आप 12 तारीख तक कर सकते हैं। जब आपको मन किया कि आज आपको समोसा खाना है, मतलब आज आपको भागलपुर का चाय पीना है, कल आपको मन कर गया कि नहीं नहीं एमआईटी का चाय पीना है, तो आप अपना चेंज कॉलेज को चेंज कर लीजिएगा कि नहीं अब हम एमआईटी का चाय पियेंगे। फिर परसों मन कर गया कि नहीं नहीं हम पटना के बख्तियारपुर का चाय पीते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, ये सिर्फ 12 तारीख तक आप कर सकते हैं। और 12 तारीख तक अगर आपने लॉक नहीं किया तो आप जो सेव किए होंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक, ये जब आपने लॉक कर दिया तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक, जब भी आप चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग कीजिएगा तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा। ठीक, ये सब हो गया एक सामान्य बात। इसके बाद आपको क्या होगा, आपको सीट आवंटन रिजल्ट जो होगा वो फिर से आपको अकाउंट पे लॉगिन कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो कि 15 या 16 को जो भी डेट में होगा वो आपको मिलेगा। ठीक, अब क्या है कि अगर तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर प्राप्त होगा, वो आप लोग उसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर मिलेगा, ये आपका फाइनली कॉलेज का टिकट हो गया कि भैया आप टिकट लो, अब जाओ, अब मस्ती करो अब कॉलेज में। अब आपका कॉलेज मिल गया, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाइएगा तो आपको रिपोर्टिंग प्लेस पे आपका नोडल ऑफिसर होगा, वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी फिर भी आप ये समझिए कि 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको, लेकिन अभी से ही तैयार रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ रेडी रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत सही इन्होंने कहा है, इनको अपने वेबसाइट पे पूर्ण विश्वास है, इन्होंने कहा है कि इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए अंतिम डेट का इंतजार ना करें। जैसा ही आएगा 8 से 12 के बीच में होगा, तो ये नहीं कि 12 तक करेंगे, 8-9 को आप स्टार्ट कर दीजिएगा करना। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, देखो मोटा मोटी सिंपली हम जो जानते हैं, देखो मुझे ज़्यादा फालतू की बातें करना नहीं आता है, हम सिंपली जानते हैं कि 10th का 3 डॉक्यूमेंट हो गया, 12th का 3 डॉक्यूमेंट हो गया और डिप्लोमा का 3 डॉक्यूमेंट हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गया 10th का, तो 10th का हमको मूल प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड कहते हैं, 10th का एडमिट कार्ड एज वेल एज 12th का एडमिट कार्ड एज वेल एज डिप्लोमा का एडमिट कार्ड। ठीक ना, ये हो गया पहला। फिर 10th का रिजल्ट सीट, 12th का रिजल्ट सीट और उसके साथ साथ डिप्लोमा का रिजल्ट सीट। 10th का प्रोविजनल या सर्टिफिकेट जो भी होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली 10th का, उसी तरीके से 12th का भी प्रोविजनल, ओके, 12th का प्रोविजनल और उसके साथ साथ डिप्लोमा का प्रोविजनल, जो कि अभी आपको नहीं मिला होगा। इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, टेंशन मत लो, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है टाइम दिया जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो एक ये हाफिडेविट होता है, वो हाफिडेविट हम कोर्ट से करवाएंगे तो हमारा वो काम बन जाता है। तो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ कमी है तो वो चल सकता है। ठीक, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए, एक दो कम होगा वो चल सकता है। ओके, इसके बाद जो है आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड। ठीक ना, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जो आपने लेटर का एग्ज़ाम दिया है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक, ये आपको एडमिट कार्ड हो गया। और उसके बाद आपका ये क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी ये नहीं था, ये है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। ओके, कहाँ, ये एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ 6 फोटो, एडमिट कार्ड के साथ साथ 6 फोटो आपको रहना चाहिए। ठीक ना, ये फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको 3 साल तक काम आएगा ये फ़ोटो। उसके साथ साथ आपको जाति, और ये जाति हो गया, आवासीय हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र। आप बोलोगे कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, तो ये कॉलेज ही देता है चरित्र प्रमाण पत्र। जो कैंडिडेट डीक्यू से हैं वो डीक्यू का सर्टिफिकेट जो होगा वो लगाओगे। ठीक, और सीओ या एसडीओ से आपका जाति और जो ये होगा मतलब आवासीय, वो आपको सीओ लेवल से हो काम चलेगा। आधार कार्ड आपको चाहिए। ठीक, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, BCECLE ऑनलाइन जो अभी आपने पार्ट ए और पार्ट बी आपने भरा था रैंक कार्ड के टाइम में, ठीक ना, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था आपका, उसका हार्ड कॉपी आपका होगा, उसके साथ साथ आपका रैंक कार्ड भी होगा, रैंक कार्ड चाहिए।
उसके बाद चॉइस फिलिंग जब कीजिएगा तो वो आपको एक स्लिप देगा, वो स्लिप भी चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट जो ऑर्डर मिलेगा उसका 3 जीरोक्स आपको करना है। ये सब मैं बताऊंगा फिर से एक बार, टेंशन मत लो इसका। ये सारा आपको डॉक्यूमेंट ले जाओगे नोडल ऑफिसर के पास, तो आपका वहाँ पे काउंसलिंग होगा। ये आपका हुआ मोटा मोटी। अभी दिमाग में ये काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉलेज सिलेक्शन पे ध्यान देना है कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक। अब आते हैं बात की, यहाँ पे दो चीज़, दो पॉइंट लिखा गया है कि आपको बिजनेस लेटर के बारे में क्या होता है। ये बिजनेस लेटर को समझते हैं। ये रहा हमारा बिजनेस लेटर, ठीक ना। इस बिजनेस लेटर जो बिजनेस रूल ऑफ BCECLE में उन्होंने हमारा पूरा का पूरा रिजर्वेशन लिस्ट की बात की है कि कैसे कैसे आप कीजिएगा काउंसलिंग, कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कितना परसेंट DQ को मिलता है, कितना परसेंट OBC को, कितना परसेंट SC को, कितना परसेंट ST को, ठीक ना। उसके बाद आपका मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही सीट मिलेगा। ये बातें की गई हैं। कुछ एक दो पॉइंट और हैं इसमें मेंशन जो कि हम आपको बताते हैं। ठीक। वो क्या है, आप प्रॉब्लम उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना कि ये क्या पॉइंट हो गया है। एक क्वेश्चन आएगा आप लोग उसमें प्रॉब्लम होगा कि ये सर यहाँ पे जो बात की गई है कि कहाँ है ये MRC क्या होता है। MRC जो लिस्ट होता है, ये MRC लिस्ट क्या होता है। MRC लिस्ट होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। इसका मतलब क्या होता है, क्या लिखा है कि अनारक्षित कोटि की मेरिट लिस्ट में आरक्षित कोटि कोटि के जो अभ्यर्थी अपने मेरिट लिस्ट के अनुसार सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब हमको हम OBC में हैं और हमने जनरल से लिया, तो उसको कहते हैं MRC कैंडिडेट, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट कहा जाता है। तो इससे आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने की बात नहीं है। ये अपना उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि हम इस तरीके से रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम इस तरीके से सीट अलॉट किए हैं। अब सीट कैसे कैसे हैं, तो ये रहा आपका सीट का, ओके दिस वन, ओके ये आपका सीट हुआ, ये सीट मैट्रिक्स है। ठीक। सीट मैट्रिक्स के तहत आपको ये बताया गया है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। जैसे कि अब बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा 15 EWS में है या फिर इस तरीके से कैसे होगा। तो भाई एक बात बताओ कि सारे ब्रांच तुम्हारा ही EWS का या फिर EBC का जो जितने भी कैंडिडेट है वो सारे तो सिविल नहीं लेने वाले हैं ना। इसलिए इस सीट के चक्कर में मत फंसो, तुम्हें कौन सा सीट लेना है उस पर ध्यान दो। बहुत बच्चे सीट के चक्कर में है कौन क्या लोगे, तुम्हें क्या लेना है वो उस पर करो, क्योंकि इस सीट से कुछ नहीं होता है। आखिर 3 साल के बाद तुम्हें खुद पे ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स के बारे में मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, इसलिए सीट मैट्रिक्स का अभी टेंशन मत लो। अभी तो मैंने ये सारा नोटिफिकेशन तुम्हें दिखा रहा था। ओके, सीट मैट्रिक्स के बाद में हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे। अभी हम बता देते हैं टोटल कितना सीट है। तो टोटल सीट जो है किधर गया, टोटल 27, 28, 32 कॉलेज तो बहुत है। टोटल 38 कॉलेज हैं, ठीक ना, जिसमें जनरल का ये 1484 सीट है। उसके बाद 802, 39 ऐसे करके आपका ये टोटल सीट है। सीट बढ़ा है, मेरे को लगता है सीट बहुत ज़्यादा है। ये टोटल सीट 4120 सीट है, ठीक ना। तो सीट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखने से तो लग रहा है सीट बढ़ा है। तो टेंशन मत लो, सबको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, जितना का भी हुआ है कुछ ना कुछ उसको कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सो होप इस वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें बच गई हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, और इसके साथ मैं और भी वीडियो ला सकता हूँ, तो प्लीज़ अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताना। ठीक। अभी 8 तारीख से स्टार्ट होगा, मैं आज फिर से कह रहा हूँ। अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम अपने दिमाग में इतना याद रखो, ये मैं अभी फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, ये रहा, किधर गया, तो अभी मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक ना। तुम्हारा चॉइस जो होगा कॉलेज का वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ना कि कौन क्या ले रहा है। ठीक। पहला पॉइंट हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमारा एक है, पहला पॉइंट फिर से आते हैं उस पर। पहला पॉइंट हमारा होगा कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक। दूसरा कि हमें कौन सा ब्रांच लेना है उस पर ध्यान देंगे। तीसरा कि हमारे आसपास जो कॉलेज हैं उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, और चॉइस फिलिंग के लिए हम और एक वीडियो लाएंगे।
तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसको पीडीएफ के फॉर्म में हम अटैच कर देंगे। थैंक यू गाइस। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, हमें जहाँ तक मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे आपकी। थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी। होप सो आपका कैरियर बहुत ही बूम करने वाला है। थैंक यू।